वृक्ष की शाखाएं कितनी भी फैली हुई हो, वृक्ष कितना भी बड़ा दिखता हो, तब भी ज्ञानी लोग उस वृक्ष की शाखाओं को देखने के साथ साथ उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और वे कहाँ से शुरू हुई हैं, इस बात का विवेकपूर्वक विचार करते हैं। इसी प्रकार प्रथमान युग के ग्रंथों में भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जीवन चरित्र का वर्णन करने के प्रसंग में भी हमारे पूर्वाचार्यों ने भोग भूमि के बाद कर्म भूमि का प्रारंभ कब से होता है और कुलकरों के बाद अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र भगवान वृषभदेव और उनके समय से लेकर आज वर्तमान काल तक ये कुल परंपराएं किस प्रकार से चली आई हैं, इन बातों का समग्र वर्णन किया। कल हम सभी ने भगवान वृषभदेव के जीवन चरित्र के बारे में अति संक्षेप से विचार किया, उस बारे में जानने का प्रयास किया और उनके पिता महाराज नाभिराज के द्वारा त्रस्त प्रजाजन को आदिनाथ भगवान के चरणों में लाया गया और उनकी समस्याओं पर समाधान पाने के लिए उन महाराज वृषभदेव को निवेदन किया गया। तब विदेह क्षेत्र की सारी व्यवस्थाओं को जान करके उन्होंने क्या किया, यहाँ कर्म भूमि में 6 प्रकार के कर्मों के माध्यम से अर्थात असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इनके माध्यम से प्रजाजन किस प्रकार चरितार्थ का निर्वाह कर सकते हैं, इसका उपाय बता दिया। और आगे जाकर के उन्होंने दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त करके दिगंत धर्म का प्रचार प्रसार किया, भव्य जीवों के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया और अंत तो गत्वा कैलाश पर्वत के शिखर से निर्वाण को प्राप्त हो गए। उन्हीं के पुत्र भरत बाहुबली आदि हो गए। तो आज पद्म पुराण के प्रकरण में आचार्य रविसेन जी महाराज 4 महावंशों की स्थापना निर्मिति कैसे हुई, इसके बारे में संक्षेप से बता रहे हैं। उन 4 महावंशों में सबसे पहला वंश था इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश, जिस वंश में भगवान वृषभदेव आदि महापुरुष हुए। वर्तमान 24 तीर्थंकरों में से 17 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं। किस वंश में? इसी इक्ष्वाकु वंश में, जिस वंश की स्थापना भगवान वृषभदेव के काल में हुई, उस इक्ष्वाकु वंश में वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों में से 17 तीर्थंकर उस इक्ष्वाकु वंश में हो गए। दूसरा वंश चंद्रवंश, तीसरा वंश है हरिवंश और चौथा वंश है विद्याधर वंश। कितने वंश हो गए? कौन कौन बताएंगे? हाँ बताइए, बराबर है। इक्ष्वाकु वंश, चंद्रवंश, तीसरा हरिवंश और चौथा विद्याधरों का वंश। ऐसे 4 वंशों की स्थापना हुई और इन 4 वंशों में से बाद में अनेक वंश निर्माण हुए। भगवान वृषभदेव के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती और भरत चक्रवर्ती के पुत्र हो गए महापराक्रमी अर्ककीर्ति। आदिनाथ भगवान के पोते का नाम क्या था? अर्ककीर्ति। भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। अर्क शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य। आगे जाकर के उन्हीं अर्ककीर्ति के नाम से उनके वंशजों को सूर्यवंशी कहा जाने लगा। सूर्यवंश की निर्मिति इसी से हो गई। जैसे फांद्या शाखा उपशाखा होती है ना, उस प्रकार। तो उस इक्ष्वाकु वंश में जो अर्ककीर्ति हो गए भरत चक्रवर्ती के पुत्र, उन भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति में जो अर्क शब्द है, अर्क का अर्थ है सूर्य, उन्हीं के नाम से आगे एक सूर्यवंश नाम के वंश की स्थापना हो गई। और आदिनाथ भगवान की जो दूसरी रानी थी सुनंदा, उस सुनंदा रानी के पुत्र थे बाहुबली। कौन थे? बाहुबली। और बाहुबली के पुत्र थे सोमयश। बाहुबली स्वामी के पुत्र कौन? सोमयश। सोम का अर्थ होता है चंद्र। सोम का अर्थ क्या है? चंद्र। आगे जाकर के सोमयश के वंशजों का नाम पड़ गया चंद्रवंशी। चंद्रवंश की रचना वैसे हो गई। और फिर हरिवंश वगैरह वंश बढ़ते गए और बहुत पीढ़ियां बीतने के बाद विद्याधर वंश में भी, विद्याधर वंश की स्थापना कैसे हो गई? तो आदिनाथ भगवान के जो साले थे, साले म्हणजे मेहुणे, पत्नींचे भाऊ। आदिनाथ भगवान की जो पत्नियां थी नंदा सुनंदा, उनके भाई थे राजा नमी और विनमी।
और राजा नमी विनमी इनको विजयार्ध पर्वत पर राज्य दिया गया, वहां के राजा उनको बनाया गया। तब से विद्याधर वंश की स्थापना हो गई और बहुत पीढ़ियां बीतने के बाद उसी विद्याधर वंश का एक राजा, महारक्ष नाम का राजा, लंका में राज्य करता था। ध्यान से सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आज राक्षस वंश की स्थापना कैसे हुई? रावण को सभी लोग राक्षस समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो राक्षस वंश कैसा है, क्या है, इसके बारे में संक्षेप से देख करके आज अपन छुट्टी करेंगे। थोड़ा उजाला कम है, बाहर का लाइट का उजाला ना हो तो भी चलेगा, सूर्य प्रकाश ना हो तब भी चलेगा, किंतु पूर्वाचार्यों की कृपा दृष्टि से आज जिनवानी का उजाला हम सबको प्राप्त है, ये कुछ कम नहीं है। इसके प्रकाश में हम मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। ये बाहरी उजाले पर, सीसी रोड पर, डामर के रोड पर चला जाता है, लेकिन जिनवानी के प्रकाश में मोक्ष मार्ग पर चला जाता है। ऐसा श्रुतदीप आचार्यों ने इस पंचम काल में प्रज्वलित किया है। आचार्य कहते हैं राजा नमी और विनमी के विद्याधर वंश में ही बहुत पीढ़ियां बीतने के बाद लंका में उसी वंश का एक राजा महारक्ष राज करता था। एक दिन वह महारक्ष नाम का राजा अपने लंका नगरी में ही प्रमद नाम के एक उद्यान में अपने राज परिवार के साथ आनंद क्रीड़ा करने के लिए, वन विहार करने के लिए जाता है। और वहां जाने के बाद आनंद विभोर होकर के उस वन की निसर्ग संपदा, प्राकृतिक सारा वैभव देखते हुए वो अपने परिवार के साथ टहल रहा था, आनंद मग्न था। उसी दरमियान एक तालाब के किनारे पर पहुंचता है और वहां जाकर के उस महारक्ष राजा ने जब देखा कि सूर्यास्त के समय उस तालाब के जो कमल थे उनकी पंखुड़ियां बंद होने लगी थी, कमळाच्या पाकळ्या मिटू लागतात की, और बंद होने लगी थी पंखुड़ियां, उसमें एक भ्रमर म्हणजे भूंगा, भौरा, उन बंद होती हुई पंखुड़ियों में एक भ्रमर दब करके मर गया। पानी में अंदर था वो। राजा के मन में भाव था उसको बचाया जाए, लेकिन गहरा पानी था और उन पंखुड़ियों के दबाव में वो भ्रमर, जिसके पास उन पंखुड़ियों को भेद करके बाहर आने की शक्ति थी, लेकिन वह वहीं पर मग्न रहा और उन पंखुड़ियों के दबाव में वहीं पर दब करके मर गया। उस राजा को वह घटना देख करके बड़ा विस्मय लगा और उसका मोह मंद पड़ गया। वह राजा सोचने लगा, कौन सा राजा? राजा का नाम क्या है? अभी चल रहा है महारक्ष नाम का। वह राजा सोचने लगा कि इस संसार की इस दुर्दशा को धिक्कार है। जो भ्रमर कठिन से कठिन लकड़ियों को छेद भेद सकता है, उससे बाहर आ सकता है, उसमें छेद करके बाहर निकल सकता है, वो कमल की कोमल पंखुड़ियों को छेद कर बाहर आने में सफल नहीं हो पाया। मकरंद की आसक्ति में, पराग की आसक्ति में वही रह गया और उसी दबाव में मर गया। ये संसार अत्यंत दयनीय है, ऐसा राजा सोच ही रहा था। उतने में उस राजा का पुण्योदय, प्रबल पुण्योदय हो गया। उसी उद्यान में, प्रमद नाम के उसी उद्यान में श्रुत सागर नाम के एक महान मुनिराज, एक आचार्य देव अपने विशाल संघ से पधार गए। अपने संघ सहित उस उद्यान में आ गए। वनपाल ने आकर, उद्यान के माली ने आकर के राजा को शुभ सूचना दी कि हे राजन, हे नरेंद्र, अपने इस उद्यान में, इस उपवन में एक महान ज्ञानी तपस्वी आचार्य देव अपने संघ सहित पधारे। राजा के मन में पहले से ही गुरुओं के प्रति भक्ति थी, श्रद्धा थी। वह राजा उन मुनिराज के चरणों में पहुंचता है और उनके चरणों में पहुंच करके अत्यंत विनय भाव पूर्वक उनको नमस्कार करता है, क्योंकि हम लोगों को इन सारे प्रसंगों से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये राजा बड़े बड़े कुलों के थे, बड़े बड़े साम्राज्य के धनी थे, लेकिन इनको अपने वैभव ऐश्वर्य का मद, अहंकार, गर्व, घमंड युद्ध भूमि में होता था। देवशास्त्र गुरुओं के चरणों में ये अत्यंत विनम्र चित्त होते थे। आज सामान्य व्यक्ति भी यदि उसके मान कषाय का तीव्र उदय हो जाए तो सामान्य से सामान्य व्यक्ती भी आकड करके चलता है, ताटून वागतोय। ताटायचं लक्षण कोणाचं आहे सांगा बरं? मड्याचं. काय ताटत असते? मड ताट असते. आकडना मुर्दे की पहचान है। लेकिन आजकल अहंकार के अधीन हो चुके कितने ही लोग जीते जी ही अहंकार के अधीनता के कारण अकड़ जाते हैं, अहंकार से दुर्दशा को प्राप्त होते हैं। किंतु अहंकार से आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ। जो लोग विनयशील है, विनम्र है, गुणीजनों के गुणों के प्रति अत्यंत विनत भाव धारण करते हैं, वे लोग ही उद्धार को प्राप्त होते।
और वे महारक्ष राजा परिवार सहित उन श्रुतसागर आचार्य देव के चरण कमलों में पहुंचता है, उनके चरण कमलों की वंदना करता है। वे मुनिराज अत्यंत पवित्र थे। उनके तीनों योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, तीनों अत्यंत संयमित थे, जिन्होंने चारों कषायों को जीत लिया था, पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया था, 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करने में वे अत्यंत तत्पर थे, 7 प्रकार के भयों से रहित थे, 8 प्रकार के मद अहंकार को जिन्होंने चकनाचूर कर दिया था, 9 प्रकार के पदार्थों के जो ज्ञाता थे, और 10 प्रकार के धर्मों से, दशलक्षण धर्म से जो विभूषित थे, जिन्होंने शील रूपी ध्वजा को ऊंचे आसमान में फहराया था, ऐसे वे महामुनिराज महाश्रमण वे श्रुतसागर आचार्य देव वहाँ पर जब विराजमान हो गए थे, तो उनकी उस व्यक्तित्व की आभा से वो सारा वातावरण अत्यंत प्रसन्न हो गया था। ऐसे उन मुनिराज के चरणों में पहुंच करके अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उस महारक्ष राजा ने अपने विभूति का अहंकार छोड़ करके प्रणिपात किया, नमस्कार किया, और बड़े बड़े दिव्य भव्य द्रव्यों से उनकी महापूजा की। और पूजा के उपरांत उस राजा ने उन मुनिराज के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखी कि हे गुरुदेव, कौन पूछ रहा है, कोण विचारायला लागलाय? राजा. नाव त्याचं महारक्ष होतं, लेकिन वो राजा थे। आज मुनियों के पास आकर के धर्म चर्चा सुनने के लिए लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? भौतिक कारण जो कुछ भी हो, व्यापार है, व्यवसाय है, खेती बाड़ी है, या और कुछ भी बीमारी है वगैरह वगैरह, ये सब बाह्य कारण है। मूल कारण है उनका अंतराय कर्म। कर्म आने नहीं देता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आने के भाव तो होते हैं, लेकिन समस्या कुछ ना कुछ आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्म के द्वारा प्रहार किए गए लोग, जो खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई व्यस्तता नहीं, लेकिन आकर शास्त्र सुनने के भाव। आज हम यहाँ बैठे इसलिए यहाँ की बात जनरली चल रही, प्रॉपरली यहाँ की चल रही है, व्यक्तिगत यहाँ की चल रही है, ऐसा ही नहीं है। कहीं की भी लीजिए, खाली बैठेंगे, चबूतरे पर बैठ करके दुनियादारी के गप्पे ठोकेंगे, लेकिन जिनवानी की चर्चा सुनने करने के लिए रुचि उत्पन्न होना जन्म जन्मांतर के पुण्य का फलदान होता है, सबके नसीब में नहीं होता। लोक कथा सुनने के लिए सबको मिल सकती है, लेकिन जिनवानी सुनना और जिनवानी सुनने का अवसर प्राप्त होना ये भाग्यवान लोगों के ही नसीब में होता है। सुनाने वाला कोई भी हो, सुनने वाला कोई भी हो, पुण्य के उदय बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और उनको अत्यंत विनय भाव से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हे आचार्य देव, धर्म का स्वरूप क्या है? तब उन्होंने कहा, वत्थु सहाओ धम्मो खमादि भावो 10 विहो धम्मो रैनतयम च धम्मो जीवानम रक्षणम धम्मो। यह गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की। लेकिन इस गाथा के आशय वाला ही उपदेश वो मुनिराज देने लगे, श्रुतसागर आचार्य देव देने लगे। कहते हैं वे मुनिराज कि हे राजन, धर्म का वास्तविक स्वरूप सांप्रदायिक नहीं है, धर्म का वास्तविक स्वरूप वस्तुनिष्ठ है। वस्तु का जो स्वभाव है वही वस्तु का धर्म है। जीव की वीतरागता, जीव की सहजता, शांतता, ज्ञान दर्शन, चैतन्यमयीपना, यही जीव का धर्म है। वस्तु का स्वभाव धर्म है। जीवों की रक्षा करना अर्थात अहिंसात्मक धर्म है। रत्नत्रय ही धर्म है, और क्षमादि 10 प्रकार का भी धर्म है। क्षमादि 10 लक्षणात्मक धर्म है। चारों प्रकार की व्याख्या भली 4 प्रकार की है, लेकिन सबका भावार्थ एक ही है। कैसे? जैसे जीव है, जीव एक चैतन्यमयी वस्तु है, और उस जीव चैतन्यमयी जीव नाम की वस्तु का स्वभाव क्या है? उत्तम क्षमादि 10 लक्षणात्मक धर्म उस जीव का स्वभाव है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उस जीव का स्वभाव है। अपन स्वयं जिस प्रकार दुख से डरते हैं, सुख को चाहते हैं, उसी प्रकार सभी जीव दुख से डरते हैं, सुख चाहते हैं। इसलिए मेरे द्वारा किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचे, कोई भी जीव आहत ना हो, इसकी खबरदारी, इसकी जागृति रखते हुए अपनी प्रवृत्ति करना और किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना, यह अहिंसात्मक धर्म है। वह भी जीव का स्वभाव है। क्योंकि हिंसा 2 प्रकार की है। कंटाला आलाय काय? हिंसा कितने प्रकार की है? 2। कौन से 2 प्रकार की? भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा।
संसार में सबसे ज्यादा हिंसा यदि कोई होती हो तो भाव हिंसा है। कौन सी हिंसा है? भाव हिंसा। और भाव हिंसा का मतलब है राग द्वेष कषाय। राग द्वेषादि कषाय भावों को ही भाव हिंसा कहा गया। और सतत राग द्वेष चलते रहते हैं, ये हमारा है, वो पराया है, ये शत्रु है, वो मित्र है, ये इष्ट है, वो अनिष्ट है, इसको तारना है, उसको मारना है, इत्यादि प्रकार के अनेक भाव चलते रहते हैं। किसी पाश्चात्य विचारक ने एक जगह पर कहा है कि युद्ध भूमि में युद्ध बाद में होता है। क्या कहा है? पहले वो मनोभूमि में संपन्न हो चुका होता है। भावार्थ क्या है? युद्ध भूमि में होने वाले युद्धों की रूपरेखा पहले मन में निर्धारित की जाती है, बाद में उसको प्रैक्टिकली वहां पर किया जाता है। कहने का अभिप्राय उनका यह है कि मन में राग द्वेष की उथल पुथल निरंतर चलती रहती है। और ये राग द्वेष कषाय ही भाव हिंसा है। बाहरी द्रव्य हिंसा अल्प मात्रा में, अर्थात भाव हिंसा की तुलना में कम मात्रा में होती है, किंतु भाव हिंसा ही सत्यार्थ अर्थात वास्तविक हिंसा है। और उस भाव हिंसा के कारण, क्रोधादि कषायों के कारण ही यह जीव निरंतर कर्मों का संचय करता हुआ चारों गतियों में भटक रहा है। ये सब वे मुनिराज उस राजा को समझा रहे हैं। और समझाते समझाते आगे वे मुनिराज कहते हैं कि हे राजन, अब तुम्हारी आयु मात्र 8 दिन की बची है। देखिए संयोग कैसा है। जो विद्याधर वंश में उत्पन्न हुआ है, महारक्ष जिसका नाम है, मेघवाहन नाम का राजा जिसका पिता है, उस राजा का पुत्र होते हुए, मेघवाहन राजा का पुत्र होते हुए, वह महारक्ष राजा आज तक वैभव ऐश्वर्यपूर्ण राज्य संपदा को भोगता हुआ आया था। आज वन क्रीड़ा करने के लिए उपवन में जंगल में गया है, उसको पता नहीं था कि आज मुझे मुनियों का दर्शन होगा। उसको कल्पना नहीं थी कि आज ऐसे महान मति श्रुत अवधि मनः परे ज्ञान के धारी मुनिराज के चरणों में बैठ करके मुझे धर्म श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीजें हम कल्पना करके बैठते हैं, अपेक्षा रखते हैं, वैसी होती नहीं है। और बहुत बार जिसकी हमें अपेक्षा और कल्पना भी नहीं होती, वो हमें अनायास और सहजता से मिल जाती है। इसलिए अपने मराठी साहित्यकारों ने, जैन कवियों ने बहुत सुंदर कविता लिखी है, शायद कुपवाड़ के बाळ चौगुले जी ने लिखी है। विचित्र जगती कर्म से मन चिंतिते होत नसे। अब वो पूरी कविता भविष्य में कभी उस प्रसंग में बताऊंगा। उन्होंने लिखा, विचित्र जगती कर्म असे मन चिंतिते होत नसे। इस दुनिया में कर्म बहुत विचित्र है। हम मन में जिस बात का चिंतन करते हैं, जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जितना चाहते हैं, हर समय वैसा उतना नहीं मिलता है। और कभी कभी हमारी चाह नहीं होते हुए भी, हमारी कोई कामना, इच्छा, आकांक्षा नहीं होते हुए भी प्रबल पुण्य के उदय से आपो आप अनायास मिल जाता है।